चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या है? पहाड़ी पर एक अघोरी तपस्या कर रहा था। शैतान की सुकाला बिना जाग जा तू। शैतान, तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। आज की अमावस्या की रात में अंतिम बलि दूंगा। ये कहकर वो अघोरी एक गांव के व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देता है। ये शैतान, मैंने तेरी इच्छा पूरी की, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। तभी एक शैतान प्रकट होता है। शैतान की कसम, अब पूरे गांव में टहलका मचा दूंगा, टहलका। एक रात सेठ कर्मचंद अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को किसी की आवाज सुनाई दी तो सेठ की आंख खुल गई। अरे कौन है वहां पर? सलीम, तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास। तभी वो शैतान सेठ के पास जाता है। चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या है? तभी वो शैतान सेठ को ऊपर उठा लेता है। तिजोरी कहाँ पर है? चुपचाप बता दो, नहीं तो मार जाओगे। सेठ तिजोरी की तरफ इशारा करके बता देता है। अब वो शैतान सेठ को मारकर फेंक देता है और जहां पर तिजोरी थी उस दीवार को तोड़कर भाग जाता है। अब वो शैतान उस अघोरी के पास वो सोना चांदी लेकर आ जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना! वाह बिल्ली, तूने कमाल कर दिया। पर इन सबसे मेरा मन नहीं भरेगा। अभी तुझे मेरा और भी काम करना है। मेरे लिए सुंदर सुंदर लड़कियां लेकर आओ, उन्हें मैं अपनी दासी बनाऊंगा। पर सुंदर क्या होता है मैं नहीं जानता। तुम एक काम करो, गांव में जितनी भी जवान लड़कियां हैं उन्हें उठाकर ले आओ। जो सुंदर होंगी उन्हें मैं रख लूंगा, बाकी तुम खा जाना। अब अगले दिन से वो शैतान रोज जवान लड़कियों को उठाकर लाता रहा। अब पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सबको उस जानवर का पता चल गया। ऐसे ही एक दिन एक घर में, लो शीतल, ये हनुमान जी का सिंदूर है, इसे तुम अपने पास रखो। पंडित जी ने बहुत पूजा पाठ करके मुझे ये दिया है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। शीतल उसे रख लेती है। जब आधी रात को शीतल अपने कमरे में सो रही थी, तब वो शैतान आ जाता है और शीतल को उठाने लगता है। लड़की उठ, तुझे मेरे साथ चलना है। शीतल की आंख खुल जाती है और इतने में शीतल का भाई उस बिल्ले के सामने आके खड़ा हो जाता है। जब तक मैं हूं तब तक तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकते। अब वो शैतान शीतल के भाई को ऊपर उठा लेता है और जैसे ही मारने लगता है, तभी शीतल घर के मंदिर सिंदूर लाकर उस बिल्ले पर डाल देती है। शैतान जलने लगता है और उसके भाई को छोड़ देता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है और उस अघोरी की सारी बात बता देता है। अब जल के नष्ट हो जाता है। अब सारे गांव वाले मिलकर उस अघोरी को मारने आ जाते हैं और उसको जान से मार देते हैं।